Good morning beta. As we are discussing about motion in plane, in previous video we have discussed about scalar and vector quantity. Okay beta, today we'll see that how to add or subtract scalar and vector quantity. For the addition or subtraction of scalar quantity in the simple manner बेटा, जैसे आप एल्जेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे. सपोज यू हैव टू ऐड 30 किलोमीटर एंड 15 मीटर. सपोज दो डिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलोमीटर एंड मीटर में, तो कैसे ऐड करेंगे? 30 + 15 इज इक्वल टू 45. नो, यूनिट शुड बी सेम. नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही. सो जस्ट टेक इन मीटर और कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर. सो टेक इन मीटर, इट विल बी 3000, दैट विल बी 15. सो यू विल गेट 3015 मीटर. And for the subtraction you will do the same beta. Okay, so in this way we can add or subtract scalar quantity. Scalar quantity a quantity which has magnitude but no direction. तो यहाँ पे डायरेक्शन है नहीं, तो माइनस प्लस आने का कोई इशूज़ नहीं है. सो डायरेक्टली वी कैन ऐड लाइक अ नॉर्मल algebraic sum. And what about division and multiplication? In multiplication and division there is no need of unit should be same. यूनिट सेम नहीं रहेगा तो भी चलेगा. सपोज 5 kg मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट यू विल गेट? 15 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, मल्टीप्लाई जनरली आपने फिजिक्स में देखा होगा उसी तरह से. सपोज मोमेंटम तो kg मीटर पर सेकेंड इज यूनिट. एक्सीलरेशन होता है उसमें मास एंड एक्सीलरेशन होता है उसमें वेलोसिटी है, टाइम बोथ रहता है. तो दो डिफरेंट यूनिट का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हम दोनों कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी में, अगर यूनिट्स डिफरेंट है तो भी. एंड फॉर द एडिशन सब्सट्रैक्शन यूनिट शुड बी सेम. सो ये बात हुआ बेटा फॉर द स्केलर क्वांटिटी. दैट इज नॉट अ पॉइंट टू डिस्कस हियर. वी हैव टू फोकस ऑन वेक्टर क्वांटिटी. How to find position and displacement of vector? So first we will discuss about position and displacement vector. That is our topic in the textbook. Position and displacement vector. So first we will discuss about position vector. व्हाट इज पोजीशन वेक्टर बेटा? कैसे हमें मालूम पड़ेगा कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की पोजीशन क्या है? सपोज वी हैव एक्स एंड वाई प्लेन, दैट इज एक्स एंड वाई, दैट इज ओरिजिन, जिसको आप बोल सकते हो कि ये हमारा रिफरेंस पॉइंट है. रिफरेंस पॉइंट, कभी भी कोई मोशन होता है, so when we are saying that motion, moving object from one place to another place, so that initial starting place जहाँ से जर्नी स्टार्ट होती that is known as reference point. so यहाँ पे always reference point आपको origin लेना है बेटा. ये origin आपका reference point. suppose यहाँ इसकी पोजीशन निकालना है, that is A. so ये कैसे निकालेंगे पोजीशन बेटा? just join it. okay, सो पोजीशन कितना हो जाएगा? पोजीशन विल बी OA. अंडरस्टूड बेटा? सो कभी भी कोई भी पोजीशन हमें निकालना है तो क्या करना है? उसका रिफरेंस पॉइंट ऑलवेज हमें ओरिजिन से लेना है. ओरिजिन से लेकर के ही उसको ज्वाइन करेंगे तो हम पोजीशन निकाल सकते हैं. बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट बेटा? पोजीशन समझ में आया? पोजीशन कैसे निकालना है? पोजीशन में आपका इनिशियल और रेफरेंस पॉइंट शुड बी फ्रॉम द ओरिजिन. जस्ट ज्वाइन इट. सो OA विल बी द पोजीशन ऑफ वेक्टर A. ओके बेटा? सिमिलरली व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? हाउ टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? सपोज OA इज द पोजीशन. टेक वन मोर पोजीशन, सपोज हियर B. ज्वाइन बेटा, that is B. पोजीशन A एंड पोजीशन B हमने निकाल लिया OA और OB. तो हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा?
डिस्प्लेसमेंट विल बी ए टू बी। सो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बेटा, ए बी, दैट विल बी अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जस्ट सिंपल यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर बेटा, इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। पोजीशन वेक्टर मीन्स आपको कोई भी पोजीशन निकालना है इन एक्स वाई प्लेन, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा आपको हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है इस पोजीशन को, फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। देयर आर टू पोजीशन ए एंड बी एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी ए टू बी। सो ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, जब इसको ज्वाइन करोगे तो ए बी विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ओके, without wasting any time, now move to the next topic beta. Let's see some definitions. There are some definitions that can be asked beta. First one, we are discussing about here vectors. What is equal vector? इक्वल वेक्टर्स क्या होगा बेटा, इक्वल वेक्टर्स मीन्स when two vectors have equal magnitude and the same direction are known as equal vectors. Are you getting my point बेटा? दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। हियर दैट इज ए, दैट इज बी। अगर दोनों का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होगा तो हम इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट वन, निगेटिव वेक्टर। ये डेफिनेशंस मैं आपको भेज भी दूंगा तो वहां से भी लिख लेना अपने नोटबुक में। निगेटिव वेक्टर बेटा, जब नेगेटिव वेक्टर कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अलग हो। मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अलग हो तो वहाँ पे नेगेटिव होगा। सपोज हियर ए वेक्टर ए एंड यहाँ पे सपोज आपका वेक्टर वी, बट दोनों का बेटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर वी मैग्नीट्यूड अगर सेम है बट डायरेक्शन अलग है, सो हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर ए इज माइनस वेक्टर बी। मीन्स मैग्नीट्यूड सेम हो डायरेक्शन अलग हो तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट वन बेटा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस मीन्स जिसको हम मोड बोलते हैं, मोड। मॉडुलस ऑफ वेक्टर मीन्स मोड, जिसमें मोड में हम कोई चीज़ निकालते हैं बेटा, इट इज़ अ लेंथ ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स हमें यहाँ पे डायरेक्शन देखना नहीं है, सिर्फ लेंथ देखना है। सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। मॉडुलस ऑफ वेक्टर विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। सपोज आपको वेक्टर ए का मॉडुलस निकालना है, मोड में लोगे तो रिजल्ट आपका ए आएगा। अंडरस्टूड बेटा? सो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया है, इसका मतलब ये क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ। यहाँ पे सिर्फ हमें इसका लेंथ निकालना है, मीन्स मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन। सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज अ मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ ए वेक्टर एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो मॉड में से जब हम बाहर निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट होगा बेटा? अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके लिए सपोज वेक्टर ये है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। सो गिवन वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर। आई एम रिपीटिंग अगेन, गिवन वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसका मतलब क्या हुआ, ओनली ए, तो कैन बी राइट लाइक दैट एज वेल। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मॉड ऑफ वेक्टर इज ओनली वेक्टर ओनली ए, सो दैट इज द यूनिट ऑफ वेक्टर। ओके, सो नाउ वी विल फोकस ऑन हाउ टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट वेक्टर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बेटा।
दीज आर द इनिशियल थियरी दिया है, ये बेसिक चीज़ है। यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स है, हाउ टू ऐड वेक्टर्स एंड हाउ टू सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड वेक्टर्स बेटा। सो टुडे विल सी दैट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बाय ट्रायंगल मेथड। बहुत सारे मेथड्स दिए हुए बुक में, उसको रीड करो। वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच मेथड्स। सो लेसन्स में हम आगे के टॉपिक्स पे जाएं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके तो इससे पहले हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं वेक्टर के बारे में। ओके हाउ टू ऐड और सब्सट्रैक्ट। सो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। Okay, addition and subtraction of vector. Suppose we have a two vector a and b. हमें दोनों को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए जो हम मेथड यूज करेंगे दैट इज ट्रायंगल मेथड। बाय यूजिंग ट्रायंगल मेथड हाउ कैन वी ऐड टू वेक्टर। इसमें क्या चीजें ध्यान रखना है, सिंपल, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सिंपल बेटा क्या फॉलो करना है, सपोज वी हैव टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर ये दोनों हमें ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो ट्रायंगल मेथड क्या है, लेट्स सी। फर्स्ट put vector a, suppose this is your vector a, ये आपका वेक्टर ए हो गया। वेक्टर b, जो आपके पास वेक्टर b है बेटा, उसका एंड पॉइंट यहां से आपको टच करना है। एंड पॉइंट ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंड पॉइंट है। यहां से वेक्टर b का एंड पॉइंट टच करो। दैट इज वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी। आया समझ में, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। आफ्टर दैट ये चीज़ें ध्यान रखना, बेसिक चीज़ें क्या है, यहाँ पे जहाँ पे इसका ओवर हेड है वहाँ पे इसका टेल को टच करना है, वो दोनों का हेड टच नहीं करना है। आफ्टर दैट जस्ट ज्वाइन, सपोज दैट इज ए मतलब दूसरा कुछ लेते हैं, पी ओ क्यू। अब वेक्टर ए और वेक्टर वी को ऐड कैसे कर रहे हैं हम, ट्रायंगल मेथड से। तो आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर वी, क्या होगा, ए और वी का एडिशन होगा पी क्यू, और यू कैन से दैट वेक्टर ए मीन्स पी क्यू, वेक्टर बी मीन्स वेट ओके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या, पी ओ प्लस ओ क्यू, पी ओ प्लस ओ क्यू। वो कैसे निकलेगा, दैट इज इक्वल टू पी क्यू। रिपीटिंग अगेन, एक वेक्टर रखना है, ओ हेड इज हियर, नाउ ज्वाइन टू द अनदर वेक्टर विथ टेल। इधर इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, उस पर हम बाद में बात करें, पहले बेसिक चीज समझ लो बेटा। वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी मीन्स वी हैव टू ऐड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मीन्स हमें क्या ऐड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यू कैन से दैट पी ओ प्लस ओ क्यू, पी ओ प्लस ओ क्यू, तो कितना होगा, क्यू पी और पी क्यू, क्यू पी और पी क्यू। इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन आपको क्या लेना है, हमेशा ये देखो किससे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इट्स नॉट इशू हियर कि ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, आपको डायरेक्शन क्या लग रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जाएगा। ये सेम डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इधर जाएगा। आपको ऑलवेज इसका डायरेक्शन अपोजिट लेना है चिल्ड्रेन, ओके। और इसे ये इसका डायरेक्शन लग रहा है ऐसे जा करके ऐसे जा रहा है, बट आपको डायरेक्शन क्या लेना है, अपोजिट।
तो यहाँ पे क्या होगा डायरेक्शन इसका, इस साइड होगा, है समझ में। ये इस डायरेक्शन जा रहा है, इसका डायरेक्शन अपोजिट में लेना है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यू पी या पी क्यू, पी क्यू, है समझ में। कैसे एडिशन करना है हमें, दो वेक्टर्स के एडिशन करते टाइम आपको दो मेन चीजें ध्यान रखना है। फर्स्ट देखो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल मेथड यही है, ये दोनों का एडिशन, ये पी क्यू का एडिशन आएगा। फर्स्ट दो चीजें क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट वेक्टर ए, हेड ऑफ वेक्टर ए शुड बी कनेक्टेड विथ टेल ऑफ वेक्टर बी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड डायरेक्शन ये जो आपको लेना है दैट विल बी द अपोजिट ऑफ वेक्टर्स, ये जो डायरेक्शन है वेक्टर का उसका अपोजिट डायरेक्शन लेना है, इसलिए वहां पे पी क्यू हो जाएगा। ओके, आया समझ में। इस तरह से हम एडिशन करते हैं। बट व्हाट अबाउट सब्सट्रैक्शन बेटा, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सब्सट्रैक्ट। सपोज बेटा हियर 3 minus 2, that is the subtraction, 3 minus 2. Can we write it like that? Tell me. 3 minus 2 can be written as 3 plus minus 2. Is it the value will be same? Answer is yes. 3 minus 2 can be written as 3 plus minus 2. तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हम अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं इसका, सब्सट्रैक्शन भी तो एक एडिशन ही होता है। अब कैसे लेना है इस चीज़ को समझो अब थोड़ा थोड़ा, तो हम आगे के प्रोसेस को कैसे करेंगे। सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे सेकेंड क्वांटिटी को, ये 3 है सपोज प्लस में, ये 2 है प्लस में, दोनों को माइनस करना है, तो हमने यहाँ पे इसको प्लस में रखा, यहाँ माइनस नहीं प्लस लगा के इस क्वांटिटी को हमने माइनस में ले लिया। सो ये क्वांटिटी का माइनस में आ गई, मतलब इसका हम अगर डायरेक्शन चेंज कर दें, याद रखना बेटा कोई भी क्वांटिटी का डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कोई भी एक चीज़ चेंज करेंगे सो वेक्टर में चेंज आता है, बट इन स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वहाँ पे डायरेक्शन होता ही नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। कैसे, सपोज यू हैव वेक्टर ए एंड इन एडिशन वी हैव ज्वाइंट वेक्टर बी लाइक दैट। सो ज्वाइन दिस साइड, ज्वाइन दिस साइड, ये बी उस डायरेक्शन में है तो यहां से बी को इस डायरेक्शन में ले लो। ओके बेटा, वेट अ मिनट। सपोज वी हैव ए एंड बी, डायरेक्शन ऑफ बी इज इन दिस डायरेक्शन। सो हमने क्या बोला कि 3 minus 2 को हम 3 plus minus 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है बेटा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सो वी कैन राइट इट लाइक दैट। सो यहाँ पे बी का डायरेक्शन इधर है, माइनस बी लेकर के ऐड कर दो, जैसे एडिशन फॉलो किया है। इन अ सिमिलर मैनर ऑफ सब्सट्रैक्शन यू कैन डू, बट द डायरेक्शन शुड बी हियर। सो ज्वाइन, अभी बी आपका नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद के प्रोसेस क्या है, देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन इधर नहीं इधर ले लेना है आपको। है समझ में। सो ए माइनस बी कितना होगा, एच टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एस टी। इसका डायरेक्शन एडिशन लेते तो हमको इधर लेना था, तो सब्सट्रैक्शन हमने अपोजिट डायरेक्शन लेकर के ऐड कर दिया। तो ये था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में। ओके बेटा,
एंड वन मोर थिंग, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर इज वेक्टर, गिवन वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए कैप और ए कैरेट और ए हैट। ओके, आई फॉरगॉट टू राइट देयर। सो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू लाइक दैट, एंड इसको हम बाद में फिर से इसका वेक्टर हटा देंगे बिकॉज इन द मॉड्यूलस देयर विल नॉट बी एनी डायरेक्शन। सो ये चीज़ें जो भी हमने आज देखा बेटा, जस्ट रीड द लेसन, अभी से नोट्स छोटा छोटा बनाना चालू कर दो। जो भी डेफिनेशंस था अभी हमने देखा, और भी